दोस्तों, आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ बताना है। यहाँ से देखो, आपको यहाँ पर एक नदी दिख रहा होगा। बेसिकली ये जो नदी है ना, इसका नाम है दया नदी। और यहाँ के बारे में कुछ स्पेशल इतिहास है। और अभी जानकारी मिला है कि जब राजा अशोका, किंग अशोका, जब यहाँ पर कलिंगा वार के लिए आए थे, तो जितना भी खून वगैरह था ना, तो इसी नदी में बहा गया था। और इसी कलिंगा वार के बाद ही जो किंग अशोका थे ना, उनका जो मूड है बिल्कुल तरह से चेंज हो गया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग पुरी के दौरे पर आए हुए हैं और फिलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ भुवनेश्वर का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस शांति स्तूप में जा रहे हैं, जो कि ढौली में है। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त शाम के 3:30 हो चुके हैं और फ़िलहाल हमने बस कर लिया है यहाँ भुवनेश्वर से। और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ भुवनेश्वर में बस का अच्छा फैसिलिटी है। तो आपको यहाँ पर हर टूरिस्ट प्लेस के लिए, यहाँ भुवनेश्वर में आपको हर टूरिस्ट प्लेस के लिए बस इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप फ्यूचर में या फिर अभी हाल फिलहाल में अगर आप भुवनेश्वर को घूमने के लिए आते हो, और ये जो भुवनेश्वर है ना, इसको हमारे भारत में सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। तो यहाँ भुवनेश्वर में ना बस का बहुत ही अच्छा फैसिलिटी हो गया है। यहाँ पर आपको हर डेस्टिनेशन के लिए जो बस है ना, इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसके लिए आपको एसी, नॉन एसी दोनों ही तरह के बस मिलते हैं और उसका जो फेयर होता है ना, वो काफ़ी सस्ता होता है। दोस्तों, फ़िलहाल 4 बज रहा है और ये वाला इसी बस से हम लोग यहाँ डौली बस स्टैंड में आ गए हैं। और फ़िलहाल यहाँ पर यहाँ का अपना बस लगा हुआ है, जो आपको ऊपर तक लेके जाएगा शांति स्तूप में। दोस्तों, फ़िलहाल शाम के 4:15 हो रहे हैं और फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग डौली बस स्टैंड से सिर्फ 20 रुपये का ऑटो लेकर के यहाँ शांति स्तूप के पार्किंग एरिया में आ चुके हैं। और यहाँ से जो शांति स्तूप का जो डिस्टेंस है, ये काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर पुलिस चेकिंग होता है और यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है। तो यहाँ सबको पैदल ही जाना पड़ता है। दोस्तों, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो शांति स्तूप है ना, इसको मैंने पहली बार अपने लाइफ में बिहार के राजगीर में देखा था। और आज जब मैं यहाँ भुवनेश्वर आया हूँ, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी एक शांति स्तूप है। तो ऐसे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और फैसला कर लिया कि भुवनेश्वर के इस प्रसिद्ध शांति स्तूप को भी देखना है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको ऊपर जाने के क्रम में इस तरह का छोटा मोटा दुकान मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मनपसंद चीज़ें खाने को मिलेंगी। और मुझे ये बताया गया कि जो शांति स्तूप है ना, यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं है। दोस्तों, ये रहा ऊपर को जाने का रास्ता। यहाँ पर लिखा है एंट्री। तो हम लोग फटाफट एंट्री मारते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ना, काफ़ी तेज़ी से बन रहा है, बिगड़ रहा है। ऐसे में जब तक ये मौसम शांत है, हम लोग फटाफट दर्शन कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर ख़ास आपके लिए बहुत कुछ है। उसमें से सबसे पहले ये वाला है, देखो, शांति स्तूप, भुवनेश्वर का प्रसिद्ध शांति स्तूप। देख रहे हो, आज यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश हुई थी। इसके बावजूद जो लोगों की संख्या है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है। मुझे लगा था कि शाम के समय में यहाँ पर थोड़ा सा खाली मिलेगा, मैं अच्छा से रील्स बनाऊंगा, फ़ोटोशूट करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा भीड़ है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस भुवनेश्वर के प्रसिद्ध शांति स्तूप में प्रवेश करने के लिए आपको कोई एंट्री फ़ी नहीं लगता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। और यहाँ पर लिखा है, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। दोस्तों, यहाँ तक आते आते करीब 4:25 हो रहा है। और आपको सबसे पहले तो जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो भुवनेश्वर का शांति स्तूप है,
ये रोज़ाना खुलता है और इसका जो टाइमिंग है ना, ये सुबह में 6 बजे खुल जाता है और शाम के 8 बजे तक ये खुले रहता है। दोस्तों यहाँ पे भी एक डोनेशन बॉक्स है, जैसे कि प्रत्येक मंदिरों में होता है। और ये है गौतम बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। और ये जो है ना, इसका स्ट्रक्चर ये सिमिलर है राजगीर के विश्व शांति स्तूप के साथ में। और यहाँ से देखो पूरा भुवनेश्वर शहर नज़र आता है। और मज़े की बात है कि यहाँ तक आने के लिए आपको हमेशा बस मिल जाता है, कैब, कार, ऑटो रिक्शा, ये सब इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इस वक्त भी यहाँ देखो जो लोगों की भीड़ है ना, काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। धम्म शरणम गच्छामि। और यहाँ से देखो दोस्तों, आपको भुवनेश्वर का, बोले तो उड़ीसा का, एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलता है। यहाँ भी देखो बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे शांति स्तूप में आने का फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ हाइट से ना एक शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इसके ऊपर का ढांचा को देखो, ये काफ़ी कमाल का लग रहा है। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये एकदम सेम टू सेम है जैसे कि राजगीर में है। और इसको यहाँ सिर्फ बोला जाता है शांति स्तूप, बट जो राजगीर का शांति स्तूप है ना, उसका नाम है विश्व शांति स्तूप। ये रहा दूसरा एंट्री गेट। और यहाँ पर भी ठीक सामने में है डोनेशन बॉक्स। आप यहाँ पर अपना कीमती डोनेशन दे सकते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। और यहाँ से देखो दोस्तों, पूरा भुवनेश्वर शहर नज़र आता है। और यहाँ से देखो, मैंने सुना है कि इसके आसपास ही है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से देखो आपको फ्लैट नज़र आ रहा होगा, देख रहे हो, ये काफ़ी नज़दीक है। दोस्तों, भले ही इस शांति स्तूप में आपको कोई मूर्ति यानी कि देवी देवता का मूर्ति नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आने पर ना एक अजीब प्रकार का सुकून का अनुभव होता है। और यहाँ पर भी देखो जो गौतम बुद्ध है ना, यहाँ पर लेटे हुए स्वरूप में है। और अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा डोनेशन बॉक्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, एकदम सिमिलर है राजगीर का विश्व शांति स्तूप से। एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, शांति स्तूप का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो बनावट है काफ़ी कमाल का है। अगर आप इसका दीवारों को ठीक से गौर करोगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ दीवारों पे जो गौतम बुद्ध थे ना, उनकी जीवनी को बड़े ही बेहतरीन ढंग से चित्रित किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को मैं स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। जो गौतम बुद्ध है ना, इनको शांति का भगवान माना जाता है। और उसका मैं जीता जाता एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, एक कबूतर भी यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये जो कबूतर है ना, ये भी पीस, शांति का सिंबल होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो गौतम बुद्धा है ना, इनका बचपन का नाम था राजकुमार सिद्धार्थ। पहले इनको कुछ भी नहीं पता था, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है एंड जीवन क्या होता है। फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटा कि उनका जीवन का तस्वीर ही चेंज हो गया। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, भुवनेश्वर के इस विश्व प्रसिद्ध शांति स्तूप का हमने ठीक से दौरा कर लिया है। और यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ देखने को मिला, जानने को मिला और सीखने को मिला। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिला होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा सबसे से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट से बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।